नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। ये बुलेटिन आप हमारे ऐप पर भी देख सकते हैं। अब तक राहुल समेत पूरा विपक्ष लगातार आर्थिक संकट की चेतावनी दे रहा था, लेकिन अब इस संकट की आहट साफ सुनाई देने लगी है। भारतीय कंपनियों को बहुत बड़ा झटका लगा है। साथ ही एक विदेशी कंपनी ने कुछ ऐसा कर दिया कि भारत की सारी योजनाओं पर पानी फिर गया। उधर पीएम मोदी ने मेलोनी को टॉफी गिफ्ट की तो हर तरफ मेलोडी ही मेलोडी हो गया। दूसरी तरफ राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर सियासत भड़क उठी है और बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार कर दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में भारत की एक भी नहीं, संकट की आहट। भारतीय कंपनियों की ग्लोबल रैंकिंग गिरी, कांग्रेस और सपा ने सरकार को घेरा। टेस्ला ने भारत में फैक्ट्री प्लान छोड़ा, ईवी सेक्टर को लगा बड़ा झटका। रायबरेली में राहुल ने मोदी शाह को कहा गद्दार, भड़क उठी बीजेपी। मेलोडी टॉफी वीडियो से शेयर बाजार में हलचल, पार्ले शेयर अचानक उछला। भारतीय शेयर बाजार में जारी गिरावट अब देश की सबसे बड़ी कंपनियों की ग्लोबल पहचान पर भी असर डाल रही है। लंबे समय बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब दुनिया की टॉप 100 लिस्टेड कंपनियों में एक भी भारत की कंपनी नहीं है। कभी इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक और TCS जैसी दिग्गज कंपनियां शान से खड़ी थी, लेकिन अब सभी बाहर हो चुकी हैं। देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंकिंग गिरकर 106 पर पहुंच गई है। HDFC बैंक की रैंकिंग 190वें पर और भारतीय एयरटेल 202 नंबर पर फिसल चुकी है। सबसे बड़ा झटका IT सेक्टर को लगा है। TCS जो कभी दुनिया की टॉप कंपनियों में शामिल थी, अब 314वें स्थान पर पहुंच चुकी है। इन्फोसिस और ITC की हालत भी बहुत ज्यादा कमजोर होते दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली, महंगे वैल्यूएशन, कमजोर कमाई और अंतर्राष्ट्रीय तनाव ने भारतीय बाजार की रफ्तार तोड़ दी है। उधर दुनिया में टेक कंपनियों का दबदबा लगातार मजबूत हो रहा है। एनवीडिया अब दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी है, जबकि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन और अल्फाबेट जैसी कंपनियां टॉप पर बनी हुई है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट से भारतीय कंपनियों के बाहर होने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला। कांग्रेस के आधिकारिक एक्स हैंडल पर लिखा गया कि नरेंद्र मोदी की घटिया आर्थिक नीतियों ने अर्थव्यवस्था का ऐसा कबाड़ा किया है कि भारतीय शेयर बाजार से विदेशी निवेशकों का भरोसा उठ चुका है। बड़े विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा खींच रहे हैं। मोदी सरकार पर इन निवेशकों को भरोसा नहीं रहा। ये देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी खबर है। कांग्रेस का कहना है कि हालात ऐसे ही रहे तो देश में जारी बेरोजगारी महामारी का रूप ले लेगी, कंपनियां घाटे में चली जाएंगी, नौकरियां कम होंगी और लोगों के पास काम नहीं रहेगा। नरेंद्र मोदी को समझना होगा कि देश टॉफी बांटने से नहीं, बेहतर आर्थिक और विदेश नीतियों से चलता है। अगर समय रहते नरेंद्र मोदी ने कदम उठाए होते तो आज देश का ये दिन देखना नहीं पड़ता। नरेंद्र मोदी ने भारत और भारत की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान कर दिया है। दुनिया की टॉप 100 कंपनियों की लिस्ट से भारतीय कंपनियों के बाहर होने पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये बीजेपी की भ्रष्ट आर्थिक नीतियों का नतीजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा की कमीशनखोरी ने देश की बड़ी कंपनियों को कमजोर कर दिया है और इसका असर सीधा शेयर बाजार में लेकर और बैंकिंग, IT, MSME, टेक्सटाइल, हेल्थ केयर और सर्विस सेक्टर तक हर जगह दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने कहा कि छोटे दुकानदार ऑनलाइन कारोबार और गलत सरकारी नीतियों की मार झेल रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि महंगाई, बेरोजगारी और रुपए की गिरती कीमत ने देश की अर्थव्यवस्था को संकट में डाल दिया है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि सरकार जनता को संयम का संदेश दे रही है, लेकिन खुद विदेश दौरों में व्यस्त है। भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगाने को लेकर कई सालों से चल रही चर्चाओं को जोरदार झटका लगा है। टेस्ला ने साफ कर दिया है कि फिलहाल उसका भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का कोई भी इरादा नहीं है। इस फैसले को भारत के ईवी सेक्टर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से उम्मीद थी कि टेस्ला भारत में बड़ा निवेश करेगी और हजारों नौकरियां पैदा होंगी। दरअसल टेस्ला और भारत सरकार के बीच सबसे बड़ा विवाद इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर था। टेस्ला चाहती थी कि भारत पहले विदेशी ईवी कारों पर टैक्स कम करे ताकि कंपनी अपनी कारें सस्ते दाम पर बेच सके, लेकिन भारत सरकार का साफ कहना था कि पहले कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाए और निवेश करे, उसके बाद ही टैक्स में राहत दी जाएगी। दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे और आखिरकार बात टूट गई। इस समय भारत में विदेश से आने वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% से ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। ऐसे में टेस्ला की कारें भारतीय बाजार में बेहद महंगी पड़ रही हैं। यही वजह रही कि कंपनी भारत में ज्यादा ग्राहकों को आकर्षित नहीं कर पाई। रिपोर्ट के मुताबिक पूरे 2025 में टेस्ला सिर्फ 225 कारें ही बेच सकी। इतनी कम बिक्री ने भी कंपनी की चिंता बढ़ा दी। विशेषज्ञों का मानना है कि सिर्फ टैक्स ही नहीं बल्कि भारत की कमजोर ईवी सप्लाई चेन, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सरकारी नीतियों को लेकर अनिश्चितता और भारतीय ग्राहकों की खरीद
क्षमता भी टेस्ला के फैसले की बड़ी वजह बनी। टेस्ला की कारें प्रीमियम सेगमेंट में आती हैं, जबकि भारत का बड़ा ऑटो बाजार अभी भी कम कीमत वाली गाड़ियों पर ज्यादा निर्भर है। पीएम मोदी ने इटली दौरे के दौरान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट करने पर राहुल ने जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफियां बांट रहे हैं। राहुल का कहना है कि किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। पीएम हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ये नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। पीएम मोदी का मेलोनी को मेलोडी गिफ्ट करना बड़ा राजनीतिक विवाद बनता जा रहा है। हर तरफ ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी पीएम मोदी और मेलोनी के मेलोडी मूवमेंट पर तीखा व्यंग किया है। मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की हालिया मुलाकात और मेलोडी टॉफी गिफ्ट को लेकर तीखा व्यंग किया। मनोज झा ने अपने बयान में कहा कि जो टॉफी कभी बचपन और छोटी दुकानों की सामान्य चीज हुआ करती थी, वो अब वैश्विक कूटनीति का प्रतीक बन गई है। मनोज झा ने लिखा कि एक समय था जब देशों के रिश्ते संधियों, रणनीतिक वार्ताओं और गोपनीय नोट से तय होते थे। अब वही काम सेल्फी, हैशटैग और टॉफी के पैकेट बड़ी दक्षता से निभा रहे हैं। मनोज झा ने लिखा कि आज के समय में किसी भी मिठाई के रैपर को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। कौन जाने अगली विदेश नीति किस चॉकलेट बार, नमकीन के पैकेट या बिस्किट के डिब्बे से संचालित हो जाए। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। मोदी की मेलोडी टॉफी से शेयर बाजार में मचा धमाका। राहुल ने मोदी शाह को कहा गद्दार, सियासत तेज। राहुल के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का पलटवार। चीन ने बोइंग से 200 विमान खरीद सौदे पर लगाई मोहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली दौरे की एक टॉफी अब शेयर बाजार तक पहुंच गई है। पीएम मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफी गिफ्ट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया। वीडियो में मेलोनी मुस्कुराते हुए टॉफी दिखाती नजर आई और बस फिर क्या था, शेयर बाजार में भी मेलोडी इफेक्ट दिखने लगा। दिलचस्प बात यह रही कि लोगों ने नाम की गलतफहमी में शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने शुरू कर दिए, जबकि असल में मेलोडी टॉफी बनाने वाली कंपनी पार्ले प्रोडक्ट्स है, जो शेयर बाजार में लिस्टेड ही नहीं है। लेकिन मिलता जुलता नाम होने की वजह से निवेशकों में कंफ्यूजन फैल गया और पार्ले इंडस्ट्रीज के शेयर में अचानक 5% की तेजी आ गई। कंपनी का शेयर 25 पैसे चढ़कर ₹5.25 तक पहुंच गया। अब सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कह रहे हैं कि पीएम मोदी की टॉफी डिप्लोमेसी ने शेयर बाजार में भी मिठास घोल दी। कोई इसे मेलोडी मार्केट रैली बता रहा है तो कोई कह रहा है कि एक वीडियो ने कंपनी की किस्मत बदल कर रख दी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली और अमेठी दौरे पर पहुंचे कांग्रेस सांसद और नेता विपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोला। राहुल ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहा। राहुल गांधी ने कहा कि एक तरफ प्रधानमंत्री लोगों से अपील करते हैं कि सोना मत खरीदो, पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल करो, और दूसरी तरफ खुद महंगी विदेश यात्राओं पर निकल जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गद्दार हैं। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के आर्थिक सिस्टम को बेच कर रख दिया है। उन्होंने अडानी को, अंबानी को और अमेरिका को हिंदुस्तान का आर्थिक सिस्टम पकड़ा दिया है। राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बीजेपी भड़क उठी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भारतीय राजनीति के राहु हैं और देश के राजनीतिक माहौल को खराब कर रहे हैं। नितिन नवीन ने आगे कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार का बोलबाला था और सरकारें लगातार कमजोर फैसलों के लिए जानी जाती थी। उन्होंने ये भी दावा किया कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ने आतंकवाद पर सख्त नियंत्रण पाया है और सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। बीजेपी नेता ने राहुल गांधी के आरोपों पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या देश की जमीन को सुरक्षित रखना और नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई करना गद्दारी कहा जा सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश की सीमाओं को सुरक्षित किया है और सेना का मनोबल बढ़ाया है। चीन ने अमेरिकी विमान निर्माता कंपनी बोइंग से 200 विमानों की खरीद को लेकर बड़ा सौदा पक्का कर लिया है। ये फैसला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालिया मुलाकात के बाद सामने आया। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार इस समझौते के तहत अमेरिका विमान इंजनों, पुर्जों और अन्य जरूरत कंपोनेंट्स की नियमित सप्लाई सुनिश्चित कर देगा। इसके साथ ही दोनों देशों ने लंबे समय से चले आ रहे टैरिफ वॉर को आगे कम करने की भी सहमति जताई और करीब $30 अरब के सामानों पर शुल्क घटाने की दिशा में बातचीत शुरू करने का फैसला लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डील दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव में नरमी के संकेत देती है। ट्रंप ने दावा किया था कि चीन भविष्य में 750 विमानों तक को खरीद सकता है, जो अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर माना जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या फिर अब तक आपने हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।
Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.